अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी की तैयारी का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। हम उर्दू ज़बान में आपको तमाम सवालात की तैयारी करवा रहे हैं। इस तैयारी में हमें मुकम्मल मदद और ताउन हासिल है जर्मनी के मशहूर लर्निंग सिस्टम का। इसका नाम है फाशुल कार्ड। हमने अब तक 9 टॉपिक्स यानी 9 थीमा मुकम्मल कर ली हैं और हर सवाल को हमने समझा है। आज हम 10वां टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है स्टेशनरी ट्रैफिक। इसमें कुल 59 यानी 59 सवालात हैं। हम इनको 2 वीडियो में तोड़कर बनाएंगे। पहली वीडियो 30 सवालात की होगी, दूसरी 29 सवालात की होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि वेयर इज़ स्टॉपिंग प्रोहिबिटेड, कहाँ पर गाड़ी रोकना मना है। देखिए, स्टॉप से मुराद ये होता है कि आप अगर जानबूझकर इंटेंशनली गाड़ी को रोकते हैं, वो स्टॉपिंग के डेफिनेशन में या स्टॉप उसका मतलब होता है। अगर आपकी गाड़ी ट्रैफिक में जैम हो गई है, फंस गई है, तो वो स्टॉप में नहीं आता। स्टॉप से मुराद आपने बजाते खुद जानबूझकर गाड़ी रोकी है, शॉपिंग के लिए रोकी है, आपने किसी और वजह से रोकी है, किसी को गाड़ी में बिठाना है, कुछ सामान लोड अनलोड करना है, वो स्टॉपिंग के डेफिनेशन में आएगा। तो ये पूछ रहे हैं कहाँ कहाँ पर जो स्टॉपिंग है वो मना है। तो देखिए, ऑन लेवल क्रॉसिंग्स, देखिए लेवल क्रॉसिंग जहाँ पर बिल्कुल आपके दाएं बाएं और सामने से रोड आ रहे हैं, आप वहाँ पर अगर बीच में जाके अपनी गाड़ी को रोक देते हैं तो आप ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर करेंगे। तो लेवल क्रॉसिंग पे आप गाड़ी को नहीं रोक सकते। और नैरो सेक्शंस ऑफ द रोड एंड ब्लाइंड स्पॉट, सड़क का वो हिस्सा जो कि पहले ही बहुत तंग है या जिसको देखना बड़ा मुश्किल है, जो आगे जाके तेज़ी से मुड़ रहा है एक जानिब, आपको नज़र नहीं आ रही कि सामने क्या है, आप उस किनारे के ऊपर जाके अपनी गाड़ी रोक दें। तो इस वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो सकती है। सामने से आने जाने वाली गाड़ी, रोड वैसे ही तंग है, ब्लाइंड स्पॉट भी है, वो जगह आपको नज़र नहीं आ रही, और वहाँ भी गाड़ी रोकना मना है। इमीडिएटली बिहाइंड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, देखिए बिहाइंड अगर हम सोचें, जो हमें इंग्लिश आती है उस हिसाब से पीछे इसका या उर्दू तर्जुमा करें तो पीछे का वर्ड आता है कि बिहाइंड, उसके पीछे। लेकिन जब आप जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी की तैयारी करें तो मैं आपको एक थोड़ी टिप दे दूं कि यहाँ पर बिहाइंड से मुराद जेब्रा क्रॉसिंग का आगे वाला हिस्सा है। मैं आपको अभी तस्वीर दिखा के समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ये देखिए, बिहाइंड का मतलब यहाँ पर अगर हम खुद सोचें तो शायद ये वाला होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, जहन नशीन कर लें कि जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी में जब आपको बिहाइंड का वर्ड आएगा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के हवाले से, तो वो ये वाला हिस्सा होगा। अगर फ्रंट का वर्ड आएगा तो ये वाला हिस्सा होगा। तो देखिए, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले या फ्रंट में गाड़ी को रोकना और पार करना उसके ऊपर और उसे 5 मीटर के फासले पर मना है। आप स्टॉप भी नहीं कर सकते, पार्क नहीं कर सकते, लेकिन यानी इन फ्रंट ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग और 5 मीटर बिफोर डैट। लेकिन इमीडिएटली बिहाइंड द पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, बिल्कुल ये देखिए बिहाइंड याद कर लें, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के बाद वाला हिस्सा है ये। लेकिन आप उसके बिल्कुल बाद गाड़ी रोक भी सकते हैं, पार्क भी कर सकते हैं, अगर आपको वहाँ पर साइन से मना नहीं है पार्क करना। तो ये सारे इसके आंसर हैं। 2 बातें जो बुनियादी तौर पे याद रखने की हैं कि अगर आपके पास पैदल चलने वाला या फिर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग या जेब्रा क्रॉसिंग का जहाँ पर लफ्ज़ आएंगे, वहाँ पर बिहाइंड से मुराद उसके बाद वाला हिस्सा है जहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर भी सकते हैं और रोक भी सकते हैं। लेकिन उससे पहले इन फ्रंट ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग या ऑन जेब्रा क्रॉसिंग आपको अलाउ नहीं है 5 मीटर तक उसके ऊपर, या 5 मीटर तक उससे पहले आप गाड़ी को रोकें या पार करें। हाँ, अगर कोई अगर अपनी देखिए, स्टॉपिंग से मुराद होता है जानबूझ के गाड़ी को रोकना। अगर कोई शख्स रोड पार कर रहा है तो आप वहाँ पर अपनी गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोक के उसको जगह दें, फिर आप अपने सफ़र पे रवा दवा हों। लेकिन यहाँ पर स्टॉप से मुराद ये है कि आप गाड़ी रोकें और सामने दुकान में शॉपिंग करने चले जाएं। तो ये आपको अलाउ नहीं है कि आप जेब्रा क्रॉसिंग से पहले या फ्रंट ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग ऐसा कर सकें। तो इसके ये 2 आंसर हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब, जो कि है वेयर इज पार्किंग प्रोहिबिटेड। दोबारा उन्होंने पूछा कि पार्किंग कहाँ पर करना मना है। एट द एज ऑफ द रोड वे इफ दिस वुड प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग डेजिग्नेटेड पार्किंग एरियाज। आप बिल्कुल रोड के कोने पर या उस जगह पर अपनी गाड़ी आप रोक दें कि वहाँ से रास्ता हो किसी और की पार्किंग एरिया में जाने का। तो आप अगर वहाँ पर अपनी गाड़ी रोक देंगे या पार्क कर देंगे, हम यहाँ पर पार्किंग का वर्ड आ गया है, वो स्टॉपिंग था, ये पार्किंग है। आप वहाँ पर उस रोड के उस कोने पर पार्किंग नहीं कर सकते कि अगर आप वहाँ गाड़ी पार्क कर दें तो रास्ता बंद कर दें पार्क एरिया का, पार्क प्लाट्स का, किसी और के लिए वो अंदर जाने का रास्ता हो कि जहाँ से वो पार्किंग एरिया में एंटर होता हो। आप इस तरह सोचें
कि यहाँ पर एक पार्किंग, यहाँ से अगर आप यहाँ सीधे हाथ पे मुड़ेंगे तो आपको पार्किंग एरिया मिलेगा। आप बिल्कुल यहाँ पर एक गाड़ी अपनी खड़ी करके पार्क कर दें तो ये जो गाड़ी वाला आ रहा है यहाँ से, इसने यहाँ पर जाना था पार्क करने के लिए, आपने इसका रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो वहाँ पर पार्किंग बनाए या रोड के उस किनारे पर पार्किंग बनाए जो कि दूसरों को रोकेगी या उनको, उनके लिए मसला बनेगी कि वो अगर किसी पार्किंग एरिया में जाना चाह रहे हैं तो वहाँ जा ना सकेंगे, तो वहाँ पर पार्क नहीं करना। ऑन द प्रायोरिटी रोड्स विद इन बिल्डअप एरियाज, देखें अगर आप बिल्डअप एरियाज़ के अंदर हैं यानी शहर के अंदर हैं जहाँ पर स्पीड 30 से 50 किलोमीटर पर आवर तक की होती है, तो आप प्रायोरिटी रोड के ऊपर, आपको पता होगा जिसके ऊपर पीली शील्ड होती है या फोर फाड़ स्ट्रासे होता है, उसको हम लोग प्रायोरिटी रोड कहते हैं। तो हम विद इन बिल्डअप एरियाज़ अगर हम शहर के अंदर हैं तो ये देखिए अगर ये रोड प्रायोरिटी है तो हम यहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं रोड के ऊपर। ये अक्सर आपको पता होगा शहर के अंदर लोग अपने घर के सामने कुछ ना कुछ जगह होती है जहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शहर से बाहर हैं तो शहर से बाहर आप ये देखिए ये होता है प्रायोरिटी रोड जिसके ऊपर पीली शील्ड लगी होती है। लेकिन अगर आप शहर से बाहर हैं, बुंदिस रास्ते पे हैं या फिर आप 100 किलोमीटर पर आवर या फिर आप मोटरवे वगैरह पर हैं तो वहाँ पर आप जो आपका प्रायोरिटी रोड है वहाँ पर गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। वहाँ पर आप सिर्फ जो डेजिग्नेटेड जो पार्किंग के लिए जगह बनाई गई है, इस तरह देखें ये आपका रोड है बुंदिस से, आप यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दें यानी पार्क कर दें, तो ये गलत है। गाड़ी आप सिर्फ इस तरह शहर के अंदर खड़ी कर सकते हैं, यहाँ पे शहर के अंदर अपने घर के सामने या किसी जगह पर जहाँ पार्किंग अलाउ है वहाँ पर, लेकिन शहर के बाहर आप नहीं कर सकते। तो पार्किंग जो है विद इन बिल्डअप एरियाज प्रायोरिटी रोड के ऊपर इजाज़त है, लेकिन ऑन प्रायोरिटी रोड आउटसाइड बिल्डअप एरियाज, अगर आप शहर से बाहर चले जाते हैं और रोड के ऊपर प्रायोरिटी रोड के ऊपर पार्किंग करना चाहते हैं तो वहाँ आपको इसकी इजाज़त नहीं है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल की जानिब कि वेयर इज़ स्टॉपिंग प्रोहिबिटेड। अब देखिए रुकना कहाँ पर मना है। स्टॉपिंग जैसे आपके जहन में आएगा इससे मुराद होता है कि हम खुद रुकें, अपनी मर्ज़ी से गाड़ी रोकें, किसी को गाड़ी में बिठाना हो या उतारना हो, सामान लोड करना हो या अनलोड करना हो, या किसी वजह से हम सिर्फ शॉपिंग करने के लिए रुकें तो उसको वो सब स्टॉपिंग की डेफिनेशन में आता है। तो स्टॉपिंग आपकी कहाँ कहाँ पर मना है। टैक्सी रैंक्स, देखें जो स्पेसिफिक टैक्सी के लिए जगह बनाई गई हैं वो होती इस मकसद के लिए हैं कि जल्दी से कोई सवार टैक्सी के अंदर बैठे और टैक्सी रवाना हो जाए। तो टैक्सी स्टैंड के ऊपर या टैक्सी रैंक जहाँ पे टैक्सी खड़ी होती है वहाँ पर आप अपनी गाड़ी स्टॉप करके स्टॉप नहीं कर सकते कि आपने किसी को गाड़ी में आपने थोड़ी शॉपिंग के लिए जाना है या गाड़ी में किसी को बिठाना है, वो सिर्फ टैक्सी के लिए मखसूस जगह है। टैक्सी चूँकि टाइम का प्रेशर होता है, उन्होंने लोगों को लेके जाना होता है, लेके आना होता है, तो आप वहाँ पर जो टैक्सी के लिए बनाई गई हैं जगह आप वहाँ पर गाड़ी अपनी स्टॉप नहीं कर सकते। बिटवीन लेन डिवाइडर्स व्हेन डायरेक्शन एरोज आर मार्क्ड ऑन द रोडवे, अगर देखें जो लेन के डिवाइडर हैं और उनके ऊपर एरो बने हुए हैं रोड के ऊपर, अगर आप वहाँ पर अपनी गाड़ी को स्टॉप कर देंगे तो दूसरे जो लोग हैं जो आपके पीछे हैं वो रोड की मार्किंग, रोड के ऊपर अक्सर निशानात होते हैं। अगर यहाँ पर कहीं मुमकिन हुआ ई बुक में या दूसरे सवाल में आपको दिखा दूंगा, रोड पे सफ़ेद कलर के निशानात होते हैं कि आपने यहाँ से सीधे हाथ पे मुड़ना है कि उल्टे हाथ पे। आप उन एरो को या उन तीरों को देखकर ही आप ये फैसला करते हैं कि ये रोड मुझे किस तरफ लेकर जाएगा। अक्सर रोड के ऊपर निशानात होते हैं, आप देख लें कि समझे कि ऐसा एक निशान है और ये दाएं जानिब मुड़ रहा है तो आप दाएं जानिब मुड़ सकते हैं, अगर ये बाएं जानिब जा रहा है तो बाएं जानिब मुड़ सकते हैं। वो आमतौर पे इंडिकेशन एरोज होते हैं जो कि आपको ये देखिए जिस तरह ये है कि यहाँ से आप अगर आप इस लेन में हैं तो आप या तो सीधा जा सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट या सीधे हाथ पे मुड़ सकते हैं, आप उल्टे हाथ पे यहाँ से नहीं मुड़ सकते। अगर आपने उल्टे हाथ पे मुड़ना है तो आपको लाजमन इस वाली लेन में आना होगा। तो अगर आप अब वहाँ भी आपको स्टॉपिंग मना है लेन डिवाइडर्स के ऊपर जहाँ पर रोड पे एरो बने हुए, अगर आप उन एरो के ऊपर अपनी गाड़ी स्टॉप कर दें, वो तीर छुप जाए तो क्या होगा, दूसरी गाड़ियों को नज़र नहीं आएगा। वो लेन डिवाइडर्स के ऊपर वो समझ नहीं पाएंगे कि हमने किस जानिब मुड़ना है, तो अगर डायरेक्शन एरो है आप उसके ऊपर भी अपनी गाड़ी को स्टॉप नहीं कर सकते। ऑन द रोड वे इफ़ देर इज़ अ सफिशेंटली वाइड हार्ड शोल्डर ऑन द राइट, आप प्रायोरिटी रोड के ऊपर भी हो, बेशक आपको गाड़ी की इजाज़त भी हो, लेकिन स्टॉपिंग वहाँ पर भी मना है कि अगर आपको सीधे हाथ पे एक बहुत वाइड शोल्डर मौजूद है, हार्ड शोल्डर, मैं आपको एक बार हार्ड शोल्डर दोबारा दिखा देता हूँ। हार्ड शोल्डर ये वाला हिस्सा होता है रोड का, एक तो रोड जाने वाली सड़क है, एक आने वाली, उसके साथ एक एक्स्ट्रा एरिया जो कि यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी। अगर आपको रोकनी भी है गाड़ी तो इसमें क्या है, जैसे अगर आपको अगर आप स्लो मूविंग व्हीकल चला रहे हैं, मोपेड चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, वो उसके लिए हम आमतौर पे हार्ड शोल्डर को इस्तेमाल करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर रोड के ऊपर एक हार्ड शोल्डर मौजूद है आप तब भी रोड के ऊपर गाड़ी ना रोकें, हार्ड शोल्डर पे रोकें। स्टॉपिंग
रुकना मना है ऑन द रोडवे के ऊपर इफ़ देयर इज़ अ सफिशिएंटली वाइड हार्ड शोल्डर ऑन द राइट। अगर आपको सीधे हाथ पर हार्ड शोल्डर नज़र आ रहा है तो आप उस पर रुकें, रोड पे ना रुकें, तब रोड पे भी रुकना मना होगा। अगर यहाँ पर हार्ड शोल्डर ना होता, इन केस ऑफ काफ़ी आपको इमरजेंसी आ गई है और आपने अपनी गाड़ी को रोकना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस हार्ड शोल्डर के बजाय, अगर हार्ड शोल्डर ना हो तब आप थोड़ी देर के लिए, लेकिन दूसरी गाड़ी को ख़तरा ना हो, आप तब रोड पे अपनी गाड़ी को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर वो तस्वीर दिखा देता हूँ, शायद मैं नीचे चला गया था, यहीं कहीं ऊपर वो तस्वीर हमने देखी थी, ये देखिए। अगर यहाँ पर हार्ड शोल्डर नहीं है, अगर ये वाला हिस्सा ना होता, तब आप रोड पे रोक स्टॉप करें अगर इमरजेंसी है तो, वरना रोड पे ना रोकें। अगर हार्ड शोल्डर है तो हार्ड शोल्डर पे रोकें। तो रोड पे उस सूरत में भी गाड़ी रोकना मना है जब हार्ड शोल्डर है। ये तीनों इसके आंसर हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की जानिब। वेयर इज स्टॉपिंग प्रोहिबिटेड, दोबारा है कि कहाँ पर रुकना मना है, कि खुद से आप गाड़ी रोकें और रुक जाएं किसी भी काम के लिए। कहाँ पर रुकना मना है, इमीडिएटली बिहाइंड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। मैं आपको दोबारा बता दूं, जहाँ पर भी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग या पैदल चलने वालों का जो रास्ता है, उसमें जहाँ कहीं भी बिहाइंड का वर्ड आता है, उसका मतलब ये है कि आपने जेब्रा क्रॉसिंग के फ़ौरन बाद, हमने पहले भी देखा था, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर नहीं, गालिबन वो ऊपर था, एक तस्वीर थी जिसमें हम लोगों ने जेब्रा क्रॉसिंग देखी। ये देखिए, इमीडिएटली बिहाइंड, आप पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के फ़ौरन बाद यहाँ पर रुकना मना नहीं है। यहाँ आप रुक सकते हैं, गाड़ी पार कर सकते हैं। इन फ्रंट, इसके ऊपर या इससे इन फ्रंट, इससे पहले रुकना मना है 5 मीटर तक। तो स्टॉपिंग इमीडिएटली बिहाइंड यानी बिल्कुल पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के बाद यहाँ पर रुकना मना नहीं है। ओवर मेन होल्स एंड अदर रोड कवर्स, अगर आप मेन होल के ऊपर रुक रहे हैं या दूसरे रोड के कवर है उसके ऊपर रुक रहे हैं, वहाँ भी रुकना मना नहीं है। हाँ, एरो जहाँ आपने छुपा दिए, रोड की मार्किंग छुपा दी, वहाँ रुकना मना है। तो मेन होल जो आपके गटर वगैरह हैं, अगर आप उसके ऊपर गाड़ी रोकते हैं तो वो मना नहीं है। ऑन पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग एंड अप टू 5 मीटर बिफोर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ये जवाब इसका दुरुस्त है कि आप अपनी गाड़ी बिल्कुल पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के ऊपर नहीं रोक सकते और 5 मीटर उससे पहले नहीं रोक सकते। ये देखिए, यहाँ पर हम तस्वीर थी, दोबारा देखनी होगी हमें वो तस्वीर, उसका नंबर याद कर लेते हैं क्योंकि हमें बार बार उस तस्वीर की जानिब जाना पड़ रहा है, क्योंकि चीज़ एक बार क्लियर हो जाए, इसका इम्तिहान में भी सवाल आता है। तो मैंने सोचा ज़रा आपको वजाहत से बता दूं। बिहाइंड द पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, आपको गाड़ी रोकना 5 मीटर तक, या उसके 5 मीटर से भी आप फ़ौरन इसके बिहाइंड, इसके बाद गाड़ी रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपने पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के फ्रंट में गाड़ी को रोकना है, तो इस तरह यहाँ पर आपने ऑप्शन देखा कि कहाँ पर रुकना मना है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पर और 5 मीटर उससे पहले, बिफोर 5 मीटर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से पहले। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के बिल्कुल ऊपर आप गाड़ी को नहीं रोक सकते, जो कि ये वाली जगह बनती है, और उससे 5 मीटर बिफोर आप गाड़ी, उससे 5 मीटर तक आप गाड़ी नहीं रोक सकते। जानबूझ के गाड़ी रोकें और कहीं शॉपिंग करने चले जाएं या खुद से रोकें, ट्रैफिक हो तो वो अलग बात है, लेकिन स्टॉपिंग का मतलब होता है इंटेंशनली खुद से रुकना। तो 5 मीटर और उसके ऊपर और उससे 5 मीटर से पहले पहले तक आप गाड़ी खुद से नहीं रोक सकते या खुद से पार्क नहीं कर सकते, लेकिन उसके फ़ौरन बाद यानी बिहाइंड आप गाड़ी रोक सकते हैं। तो इसका यही आंसर था कि सिर्फ ये वाली जगह थी जहाँ पर आपको गाड़ी रोकना मना था, बाकी 2 जगहों पर आप रोक सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, वेयर इज़ पार्किंग प्रोहिबिटेड, कहाँ पर आप गाड़ी को पार करना मना है। मतलब जैसे आपने गाड़ी को पार करना है, अब कहाँ गाड़ी को पार करना मना है। इमीडिएटली बिहाइंड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, मैंने आपको बताया पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के बिहाइंड यानी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के फ़ौरन बाद आप गाड़ी रोक भी सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, और पार्क भी कर सकते हैं, वहाँ तो आप पार्किंग कर सकते हैं। बिफोर संकन कैब स्टोन्स, जो बिल्कुल पत्थर वाली जगह होती है, आपने शायद हमने पहले भी काफ़ी सवालों में देखा था, संकन कैब स्टोन से पहले अगर किसी घर का दरवाज़ा है या कोई एंट्री है, तो आप वहाँ पर भी अपनी गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते। देखिए, स्टॉप कर सकते हैं लेकिन पार्क नहीं कर सकते संकन कैब स्टोन से, क्योंकि संकन कैब स्टोन से अक्सर रास्ता आ रहा होता है, किसी गाड़ी ने वहाँ से रोड पर एंटर होना होता है मेन रोड के ऊपर। तो अगर आप वहाँ गाड़ी पार्क कर देंगे तो उस गाड़ी का जो कि इस पथरीली जगह से, संकन कैब स्टोन से, इस रोड से मेन रोड पे आएगी, उसका रास्ता बंद हो जाएगा।
आप वहाँ भी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते जहाँ पर एट द एज ऑफ द रोडवे, इफ़ दिस वुड प्रिवेंट अदर फ्रॉम यूजिंग डेजिग्नेटेड पार्किंग। हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर आप गाड़ी की रोड की उस जगह पर गाड़ी पार्क कर दें कि वो रास्ता हो पार्किंग एरिया में जाने का, तो दूसरों का रास्ता ब्लॉक कर देगी, तो आप वहाँ पर भी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। अगला सवाल देखते हैं, वेयर आर यू अलाउड टू पार्क ऑन द लेफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। आप कब उल्टे हाथ पे, यानी गाड़ी की चलने की जो डायरेक्शन है, आप उसमें उल्टे हाथ पे भी बाएं जानिब भी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। देखिए जो वन वे स्ट्रीट्स है ना, उसमें आप दाएं जानिब भी और बाएं जानिब भी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सामने वाली सिम से गाड़ी नहीं आनी होती, वो सिर्फ एक तरफा सड़क है। ये देखिए, ये एक आइनबान रास्ते है, यहाँ आप दाएं जानिब भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और बाएं जानिब भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ममनू नहीं है। तो देखिए पूछ रहे थे कि कहाँ पर हम उल्टे हाथ पे लेफ्ट साइड पे गाड़ी की डायरेक्शन के ट्रेवल के पार कर सकते हैं। तो वन वे स्ट्रीट है वेयर देयर आर रेल्स ऑन द राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड पे रेल्स हैं और वहाँ पे कोई लाइन जा रही है रेल की, या आप ये देख लें कि ट्राम की कोई लाइन जा रही है, तो वहाँ पर भी आप उल्टे हाथ पे अपनी गाड़ी को पार कर सकते हैं, क्योंकि सीधे हाथ पे जगह नहीं है। वेयर पार्किंग इज प्रोहिबिटेड ऑन द राइट, जहाँ पर सीधे हाथ पे पार्किंग मना है। देखिए अगर सीधे हाथ पे पार्किंग मना है तो क्या पता उल्टे हाथ पे भी पार्किंग मना हो, हम उसके लेफ्ट हैंड पे भी पार्किंग ना कर सकें। तो ये लाजमी नहीं है कि जहाँ पर सीधे हाथ पे पार्किंग मना है तो वहाँ उल्टे हाथ पे पार्किंग हम कर सकते हैं, इजाज़त हो। नहीं, हो सकता है कि उल्टे हाथ पर भी मना हो। हाँ, हमें वहाँ साइन देख कर देखना होगा। लेकिन जहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि राइट हैंड साइड के ऊपर रेल्स हैं, या कोई आपके पास फार्जुक शाइन शेन वगैरह जा रही है, आपके पास ट्राम की लाइन जा रही है, कोई लीनियर जा रही है, तो तब उस सूरत में आप उल्टे हाथ पे वहाँ पार्किंग अलाउ होगी। लेकिन अगर सीधे हाथ पे मना है, क्या पता वो ऐसा रोड है या उल्टे हाथ पे भी आपको पार्किंग मना हो। तो इसके यही दो आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। हु इज़ पार्क्ड, किसको आप देखकर बोलेंगे कि ये पार्क है गाड़ी। ये क्या डेफिनेशन है पार्किंग की? एनीवन हु वेट्स लोंगर देन 3 मिनट्स एट अ क्लोज लेवल क्रॉसिंग बैरियर। जो कोई 3 मिनट से ज़्यादा रेलवे लाइन का अगर फाटक बंद है, बैरियर बंद है, उसके ऊपर वो 3 मिनट से ज़्यादा खड़ा है, देखिए वो पार्क नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ट्रेन उस टाइम 4 से 5 ट्रेनों ने वहाँ से गुजरना हो, तो लेवल क्रॉसिंग 5 से 6 मिनट के लिए बंद हो, तो वो गाड़ी को इंतज़ार करना है। वो पार्क नहीं हुआ, वो इंतज़ार कर रहा है कि फाटक खुले तो मैं आके जाऊँ, तो वो पार्क नहीं है, वो मजबूरी है। लेवल क्रॉसिंग पे वो खड़ा हुआ है क्योंकि ट्रेन आ जा रही है। एनीवन हु स्टॉप्स फॉर मोर देन 3 मिनट्स, जो भी 3 मिनट से ज़्यादा रुकेगा किसी जगह पर, ये पार्किंग के डेफिनेशन में आता है। क्योंकि आमतौर पे अगर कोई 3 मिनट कोई रुकता है तो ये समझा जाता है कि उसने किसी को गाड़ी में बिठाना है या गाड़ी से उतारना है, या उसने बवजह मजबूरी गाड़ी को रोका है, उसने कोई गाड़ी से सामान निकालना है। लेकिन अगर 3 मिनट से ज़्यादा हो गए तो ऑफिशियल डेफिनेशन ये है कि वो अपनी गाड़ी को उसकी गाड़ी पार्क है। एनीवन हु लीव्स हिज व्हीकल, जिसने अपनी गाड़ी छोड़ दी, जो अपनी गाड़ी में ड्राइवर मौजूद नहीं है, वो भी पार्क है। ये हम यहाँ से दो इसके आंसर देख लिए। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस यू मस्ट लीव क्लियर व्हेन स्टॉपिंग और पार्किंग इन फ्रंट ऑफ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। अगर आप बिल्कुल पार्क और स्टॉप करना चाह रहे हैं पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के फ्रंट पे, मैंने पहले भी बताया फ्रंट से मुराद कौन सा हिस्सा है, या बिफोर से मुराद कौन सा हिस्सा है जो कि उससे पहले वाला हिस्सा होता है। एक दफ़ा दोबारा देखते हैं, इस सवाल को बार बार देखना होगा। ये वाला हिस्सा, इससे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके ऊपर या इससे 5 मीटर पहले तक आप गाड़ी ना रोक सकते हैं ना पार कर सकते हैं। लेकिन अगर बिहाइंड हो तो साथ करके भी गाड़ी, बिल्कुल पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से कोई इसमें कोई शर्त नहीं है कि आप गाड़ी रोक नहीं सकते, या 2 मीटर या 5 मीटर नहीं। लेकिन बिफोर या फ्रंट, ये दो वर्ड्स हैं, आप तब उसके ऊपर या उससे 5 मीटर पहले गाड़ी नहीं रोक सकते। तो ये कितना फासला है? इन फ्रंट यानी उससे पहले, उसके बिल्कुल सामने, या बिहाइंड का मतलब उसके बाद, और फ्रंट का मतलब है उससे पहले, या बिफोर भी कह सकते हैं। तो ये हमने पहले भी देखा था, डिस्कस किया था कि ये फासला 5 मीटर का बनता है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल की जानिब। अप टू व्हाट डिस्टेंसेस बिफोर एंड बिहाइंड क्रॉस रोड एंड जंक्शन इज पार्किंग प्रोहिबिटेड। अगर आपके पास क्रॉस रोड आ रहा है, मतलब आप रोड पे जा रहे हैं और जंक्शन या दाएं बाएं से भी रोड आ रहा है, सामने से भी रोड आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस रोड। तो वहाँ पर कह रहे हैं कि किस डिस्टेंस तक उससे और उससे पहले आपको गाड़ी रोकना मना है, कि आप रोड को ब्लॉक ना कर दें। तो वहाँ भी आपको एक, आप याद कर लें, 5 मीटर का फासला होता है। हम कोशिश करेंगे कि एक बोनस वीडियो बनाएं जिसमें ये सारे फासले, कहीं कहीं पर सेट एंड रियोस क्रॉस, अगर आप शहर से बाहर हैं तो 50 मीटर पहले आपको रेलवे क्रॉसिंग पे रुकना है, अगर शहर के अंदर है तो 5 मीटर फासले पर। ये डिफरेंट डिस्टेंसेज होते हैं। अक्सर लोग ये करते हैं थ्योरी की तैयारी से पहले
एक डायरी बना लेते हैं और उसमें सारे फासलों को लिख लेते हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि आपकी आसानी के लिए एक अलग से वीडियो बना लें बोनस वीडियो के नाम से, जिसमें सारे फासले हमने टेबल की शक्ल में आपके सामने दिए हों, ताकि आपको भी ये आसानी हो जाए। हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। वट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस यू मस्ट लीव क्लियर व्हेन पार्किंग आउटसाइड अ बिल्डअप एरिया बिफोर। देखिए आप शहर से बाहर हैं, यानी आउटसाइड बिल्डअप एरियाज, यानी शहर से बाहर हैं। सेंट एंड्रियास क्रॉस, आपको पता है सेंट एंड्रियास क्रॉस वो जो क्रॉस सा होता है रेलवे लाइन से पहले, मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा उसको दिखाया है। अगर इस सवाल में हमें ई बुक में नज़र आता है, हम एक दफ़ा दोबारा देखेंगे। ये देखिए, ये वो साइन होता है। अगर हम शहर से बाहर हैं तो हमने कितने फासले पे उससे रुकना है, ये आप याद कर लें। आप शहर से बाहर हैं, आउटसाइड बिल्डअप एरिया से, तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो आपको फासला भी क्या रखना होगा, थोड़ा ज़्यादा रखना होगा। आप इस लॉजिक से जहन में बिठा लें, ये 50 मीटर का फासला होता है। अगर आप सेंट एंड्रियास क्रॉस पे विद इन बिल्डअप एरिया शहर के अंदर रेलवे फाटक पे पहुंचे हैं, तो आप उसे 5 मीटर के फासले पे रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप शहर से बाहर हैं, तो शहर से बाहर आपको पता है, आपको इस तरह आप इसको एक इसकी रिलेशन बना लें। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन एक रिलेशन मैं आपके सामने के लिए बता देता हूँ कि अगर आप शहर के अंदर हैं, स्पीड कम होती है, तो आप 5 मीटर पे खड़े हो सकते हैं। अगर आप शहर के बाहर हैं तो स्पीड भी बढ़ गई आउटसाइड बिल्डअप एरियाज, तो आपको सेंट एंड्रियास क्रॉस से आपका फासला भी बढ़ जाएगा, यानी 50 मीटर के फासले पे आपको रुकना होगा। ये हम, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, हम इसकी एक अलग से वीडियो भी बना देंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको ये याद करना होगा। तो ये जवाब भी हमारा दुरुस्त है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस सवाल में देखा कि अगर आपने आउटसाइड बिल्डअप एरियाज़ रेलवे क्रॉसिंग या सेंट एंड्रियास से क्रॉस है, आपने वहाँ पर गाड़ी पार्क करनी है, तो आपको कम से कम 50 मीटर का फासला रखना होगा। हम चलते हैं अब अपने अगले सवाल की जानिब। यू वांट टू पार्क इन फ्रंट ऑफ सेंट एंड्रियास क्रॉस इन अ बिल्डअप एरिया। अब देखें, वही सेंट एंड्रियास क्रॉस है, रेलवे क्रॉसिंग है, लेकिन वो कहाँ है, शहर के अंदर है, बिल्डअप एरिया के अंदर है। आपने कितना मिनिमम डिस्टेंस, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस यू मस्ट लीव क्लियर। अब आपको कितना फासला जो है उस छोड़ना है गाड़ी पार्क करने से पहले, अगर पार्क करना है तो शहर के अंदर, याद रख लें, ये फासला 5 मीटर का बनता है। तो ये इसका जवाब है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल जो है, अप टू व्हाट डिस्टेंस इज इट नॉट अलाउड टू पार्क बिफोर और बिहाइंड अ बस और ट्राम स्टॉप साइन। अगर एक बस का और ट्राम का रुकने का साइन है, तो आगे स्टॉप है यानी उनका, तो आप उससे कितनी पहले गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते। लेकिन ये भी एक फ़ासला आपको याद ही करना पड़ेगा। हम कोशिश ये करेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि याद करने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो आप अपने पास अपने हाथ से लिख के डायरी पे ये पॉइंट बना लें। हम एक इसकी अलग से वीडियो भी बना देंगे तमाम फासलों की, ताकि आपके जहन में आए। तो ये फ़ासला यहाँ पर आपको ख़ुद से याद करना पड़ेगा, ये 15 मीटर का फ़ासला बनता है। यानी अगर आप सेंट एंड्रियास क्रॉस पे आउटसाइड बिल्डअप एरियाज यानी शहर से बाहर हैं, तो 50 मीटर का फासला रख के गाड़ी पार्क करनी है। अगर आप शहर के अंदर हैं, सेंट एंड्रियास क्रॉस यानी रेलवे क्रॉसिंग पे गाड़ी पार्क करनी है, तो 5 मीटर का फासला रखना है। अगर आप ट्राम और बस का साइन है, स्टॉप, उनका स्टॉप है आगे, तो उससे आप 15 मीटर तक का फासला रखना है गाड़ी पार्क करने है। और अगर आप पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग पे है, पैदल चलने वालों की जो जगह इसको हम कहते हैं, आप उस पर 5 मीटर उससे पहले गाड़ी 5 मीटर तक का फासला रखना है। 5 मीटर से कम पर आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, ना रोक सकते हैं। तो ये सब फासले हमने विदा होलुंग भी किया। हम मज़ीद भी इसको कुछ वीडियोस की सूरत में आगे देखेंगे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम यू आर अलाउड टू स्टॉप एट अ बस स्टॉप प्रोवाइडेड यू डू नॉट प्रेजेंट एन ऑब्स्ट्रक्शन टू बसेस। कितनी देर, हमने शायद पहले भी ये देखा, आपको याद होगा कि आपने अगर बस स्टॉप पे रुकना है, बहुत ही थोड़े सी देर के लिए रुकना है, आपने किसी को गाड़ी में बिठाना है या उतारना है, सामान लोड करना है, अनलोड करना है, तो सूरत में जो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त है वो जर्मनी में, आपको हमने पहले भी कुछ सवालों में देखा था कि वो 3 मिनट का होता है। ये भी आपको याद करना होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की जानिब। हु हैज़ स्टॉप रॉन्गली। कौन है जो कि गलत रुका हुआ है। देखें, आपको याद होगा इस जगह को हम हार्ड शोल्डर कहते हैं। इस हार्ड शोल्डर पे रुकना अलाउ होता है, लेकिन शहर से बाहर। अगर आउटसाइड बिल्डअप एरियाज हैं, शहर से बाहर हैं, और तो अगर आपके पास हार्ड शोल्डर है और आपने अपनी गाड़ी को थोड़ी देर के लिए रोकना है कोई मजबूरी के तहत, तो रोड पे नहीं रोकना। देखिए, जाने का रोड, आने का रोड, रोड पे नहीं रोकना। अगर हार्ड शोल्डर मौजूद है तो हार्ड शोल्डर पे जितना मुमकिन हो हार्ड शोल्डर पे रोकें। तो यहाँ पर कौन गलत रुका हुआ है, डार्क कलर कार। देखें, डार्क कलर ही है, ये तो लाइट कलर कार है या सफ़ेद कार है, इन्होंने उसको ऐसा नाम दिया है। यहाँ पर ये डार्क कलर कार है, ये गलत रुकी हुई है। लाइट कलर यानी वाइट, वो तो सही है, हार्ड शोल्डर पे रुकी है, वो दुरुस्त है। या बोथ कार्स, नहीं, बोथ कार्स तो बहरहाल यहाँ पर गलत नहीं रुकी, क्योंकि एक गलत रुकी है और एक सही रुकी है। तो आपके पास जो आपके पास जो गलत रुकी हुई है, स्टॉप रॉन्गली है, वो आपके पास कौन सी है,
डार्क कलर यानी नीले वाली, जिसका कलर थोड़ा शोक सा दिख रहा है, डार्क दिख रहा है। तो ये इस सवाल का आंसर है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल की जानिब। हु इज़ रोंगली पार्क, यहाँ कौन गलत पार्क हुआ है। देखें ये जो जगह है यहाँ पे उन्होंने ये जहाँ ये लाइनें बनाई हुई हैं ये जिगजैग से, इसका मतलब ये है कि यहाँ आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, इससे पहले कर सकते हैं। और आपको पता भी है कि हमने पहले भी सवाल देखा कि बस स्टॉप से आपको तकरीबन कितना फासला रखना है, 15 मीटर का। तो ये बस स्टॉप से ये फासला तकरीबन 15 मीटर का बनता होगा। जब इन्होंने यहाँ पर एहतियातन डबल डबल श्योरिटी के लिए जिगजैग भी बनाया हुआ है। तो ये जो लाइट कलर पार्क गाड़ी है यहाँ पे गलत पार्क हुई हुई है। हम देखते हैं हु इज़ रोंगली पार्क, द वाइट कार, बिल्कुल वाइट कार यहाँ पर गलत पार्क हुई हुई है। जो डार्क कलर या तेज रंग वाली यानी काली कार है वो ठीक पार्क हुई हुई है, क्योंकि वो तकरीबन 15 मीटर के फासले पर है और इस बिल्कुल लकीरों के ऊपर भी नहीं है, वो ठीक से पार्क हुई हुई है। नाइदर ऑफ द टू कार्स, ये कह रहे हैं कोई भी गाड़ी गलत नहीं पार्क हुई हुई है। हमें पता है कि वाइट गाड़ी गलत पार्क हुई हुई है, काली ठीक है। ऐसा ये आंसर भी ठीक नहीं है कि इनमें से कोई भी गाड़ी गलत पार्क नहीं हुई हुई, सफ़ेद गाड़ी यहाँ पर गलत पार्क हुई है। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हेन आर यू नॉट अलाउड टू पार्क ऑन द राइट हैंड लेन, आपको सीधे हाथ वाली लेन पे कब गाड़ी पार्क करने की इजाज़त नहीं है। यानी कि रोड की डायरेक्शन में सीधे हाथ पे जो फुटपाथ वगैरह के साथ जो जगह होती है रोकने के लिए, आप वहाँ गाड़ी आपको कब पार्क करना अलाउ नहीं है। नॉर्मली अलाउ होता है लेकिन कब नहीं है। इफ़ देयर इज़ एन एडिक्वेटली पाव्ड हॉट शोल्डर टू द राइट ऑफ द रोड लेन, अगर उस रोड लेन के सीधे हाथ पे एक बहुत बड़ा हार्ड शोल्डर की जगह मौजूद है। हमने हार्ड शोल्डर पहले भी देखा जो कि रोड के बिल्कुल साथ एक जगह होती है। अगर हार्ड शोल्डर मौजूद है तो आपने वहीं पे गाड़ी पार्क करनी है। आप सपोज करें आपने गाड़ी यहाँ पार्क करनी थी, ये रोड की जगह थी और यहाँ पर हार्ड शोल्डर भी मौजूद था, फिर फुटपाथ था, तो हार्ड शोल्डर में आपने गाड़ी पार्क करनी है। ये होता है हार्ड शोल्डर, ये वाली जगह ना जो रोड के साथ होती है, जो इस्तेमाल नहीं होती। तो तब आपको राइट हैंड लेन पे अलाउ नहीं है। अगर हार्ड शोल्डर मौजूद है तो हार्ड शोल्डर में पार्क करें। इफ़ देयर इज़ अ सुटेबल पार्किंग लेन टू द राइट ऑफ द रोड लेन, अगर सीधे हाथ वाले जगह पर जो एक पूरा प्रॉपर पार्किंग एरिया मौजूद है, एक पार्किंग लेन सपोज कर लें, एक पार्किंग की लाइन स्पेसिफिक इस काम के लिए बनाई गई है, तो तब भी आप अपने रोड पे गाड़ी, सीधे हाथ वाली रोड पे गाड़ी नहीं रोकेंगे, ये भी ठीक है। इफ़ देयर आर रेल्स इंटीग्रेटेड इनटू द रोड लेन, अगर आगे जाकर रेल की लाइन है वो सीधे हाथ पर रोड पे आके मिल रही है, तो तब भी आप सीधे हाथ पे गाड़ी पार्क नहीं करेंगे। हमने एक ऐसा सवाल पीछे भी देखा था कि उस सूरत में आप उल्टे हाथ पे लेफ्ट वाली साइड पे रोड की जो आने वाली गाड़ी की डायरेक्शन है उस वाली साइड पे गाड़ी को पार्क कर देंगे। तो ये तीनों जवाबात इसके दुरुस्त हैं। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। व्हाट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ हियर, आपको यहाँ पर किस चीज़ का ध्यान रखना होगा। स्लोअर मूविंग व्हीकल मस्ट यूज़ द हार्ड शोल्डर इफ़ पॉसिबल, जो हार्ड शोल्डर है वो कोशिश यही करें कि जो हल्के चलने वाली गाड़ियाँ या मोपेड है, मोटरसाइकिल तो खैर हल्की इतनी नहीं होती, जो मोपेड है या ट्रैक्टर है हैवी किस्म का जो कि हल्का चलता है फार्म ट्रैक्टर, तो आपको ये बात ज़हन में रखनी है कि स्लो, अगर आपकी गाड़ी स्लो मूविंग व्हीकल है या कोई भी स्लो मूविंग व्हीकल है वो हार्ड शोल्डर के ऊपर अपनी गाड़ी चलाएगी, मेन रोड पर नहीं। ड्राइविंग अक्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ अ कैरिज वे इज़ प्रोहिबिटेड ऑल द टाइम्स, मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो ये कैरिज वे है इसका जो ये आपकी जो बाउंड्री लाइन है, आप इसके अक्रॉस थोड़ा सा इस तरफ होकर गाड़ी नहीं चला सकते, ये हमेशा मना है। आपको पता है ये हमेशा मना नहीं होता। इस केस में चूंकि ये सॉलिड है, देखिए टूट नहीं रही लाइन, बीच से मुकम्मल एक जुड़ी हुई लाइन है। जुड़ी हुई लाइन को आप कभी भी थोड़ा सा भी इस तरफ अपने पहियों को या व्हील को लेके नहीं जा सकते, क्रॉस नहीं कर सकते। अगर सामने कोई साइकिल है आपने ओवरटेक करके इस तरफ होना है, आप यहाँ पर नहीं हो सकते। अगर ये लाइन बी से डॉटेड होती तब आपको अलाउ होता। तो ये कह रहे हैं कि ड्राइविंग अक्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ कैरिज वे इज प्रोहिबिटेड ऑल दैट एट ऑल टाइम्स, हर वक्त ही मना है। आप गाड़ी को इस तरफ लेके नहीं जा सकते। हमें पता है हर वक्त मना नहीं होता, जब डॉटेड लाइंस होती हैं तब हम अपनी गाड़ी को थोड़ा इस तरफ भी लेकर जा सकते हैं। तो ये जवाब इसका दुरुस्त नहीं है। इट इज़ नॉट परमिटेड टू स्टॉप टू द लेफ्ट ऑफ द बाउंड्री लाइन ऑफ कैरिज वे, जो आपकी कैरिज वे की बाउंड्री लाइन है आप उसकी लेफ्ट साइड पे, यानी आप इस तरफ करके अपनी गाड़ी को नहीं रोक सकते, क्योंकि आपने कैरिज वे के ऊपर गाड़ी रोकनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास हार्ड शोल्डर मौजूद है। यू आर नॉट परमिटेड, इट इज़ नॉट परमिटेड टू स्टॉप टू द लेफ्ट ऑफ द बाउंड्री लाइन ऑफ कैरिज वे, बाउंड्री लाइन की कैरिज वे के लेफ्ट साइड पे गाड़ी को रोकना अलाउ नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस तरफ भी हार्ड शोल्डर मौजूद है, इस तरफ भी हार्ड शोल्डर मौजूद है, तो हम कैरिज वे के ऊपर अपनी गाड़ी नहीं रोक सकते। ये बात भी हमें जहन में रखनी होगी। अगला सवाल है वेयर इज इट फॉरबिडन टू स्टॉप, कहाँ पर स्टॉप करना यानी खुद से गाड़ी रोकना मना है।
ऑन द लेन्स मार्क विद डायरेक्शन एरोस। हमने पहले भी देखा था कि अगर रोड के ऊपर एरो लगे हुए हैं जो कि किसी इंपॉर्टेंट मार्किंग लिखी हुई है इस रोड के ऊपर, समझे कि ये आपको नज़र आ रहा है कि इस एरो से आपने रोड आप सिर्फ उल्टे हाथ पे मुड़ सकते हैं, इस एरो से आप सीधे हाथ पे मुड़ सकते हैं, हमने पहले भी देखा था, वहाँ पर आपने अपनी गाड़ी नहीं रोकनी। ऑन मर्जिंग एंड इमर्जिंग लेन्स, ऐसी लेन है जहाँ पर आके आपकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल मेन सड़क के अंदर आके मर्ज हो रही है। ऑटोबान पे सपोज कर लें, कोई रोड की जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आप मर्जिंग लेन, एक लाइन होती है, एक रोड होता है जो उसका थोड़ा सा आप चलते हैं, फिर आप बिल्कुल मेन रोड के अंदर आके पीछे देख के अगर जगह है तो मेन रोड में शामिल हो जाते हैं। आप वहाँ भी अपनी गाड़ी ना रोकें, क्योंकि जिन लोगों ने मेन रोड के अंदर आना है उनको मसला होगा। तो मर्जिंग डीमर्जिंग लेन्स के ऊपर भी जो जुड़ने की, जो रोड पे दाखिल होने की जगह, आपने वहाँ भी अपनी गाड़ी को रोकना नहीं है। इन फ्रंट ऑफ एंट्रेंसेस टू एंड एक्सिट फ्रॉम प्रॉपर्टी लॉट्स, जो प्राइवेट लोगों के घर की जगह हैं या प्रॉपर्टी लॉट है, वहाँ पर भी आप गाड़ी नहीं रोक सकते। देखिए, आप वहाँ गाड़ी रोक सकते हैं, पार्क नहीं कर सकते। स्टॉप का मतलब है आपने थोड़ी सी देर के लिए किसी काम के लिए गाड़ी रोकनी है, तो आप जो प्रॉपर्टी लॉट्स हैं, जो प्राइवेट घर वगैरह हैं, उनके सामने आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक के आपने 2-3 मिनट का जो काम करना है वो आप कर लें, किसी को बिठाना है वो आप बिठा लें, ये आप कर सकते हैं। वहाँ रुकना मना नहीं है, वहाँ किसी को खतरा नहीं है आपके रुकने से, लेकिन वह पार्क नहीं कर सकते। अगर पार्किंग अलाउ है तो कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप किसी प्रॉपर्टी लॉट के सामने उसकी एंट्रेंस पे और एग्जिट पे आप स्टॉप कर सकते हैं, बशर्त ये कि अगर कोई गाड़ी उस प्रॉपर्टी लॉट से निकल के मेन रोड पे आ रही है, उसको उसके लिए मसला ना हो, लेकिन वहाँ पर आप स्टॉप कर सकते हैं, वहाँ रुकना फॉरबिडन यानी मना नहीं है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल की जानिब। हु हैज स्टॉप इनकरेक्टली, कौन गलत रुका हुआ है। हमने पहले भी देखा था कि जो पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग के, जेब्रा क्रॉसिंग के से पहले, उसके फ्रंट में या उसके बिल्कुल बिफोर, उसके ऊपर और उससे पहले 5 मीटर तक आप अपनी गाड़ी को ना रोक सकते हैं ना पार कर सकते हैं। तो ये जो रेड गाड़ी है ये गलत रुकी हुई है। बिहाइंड यानी उसके फ़ौरन बाद, ये आपको याद करना होगा, बिहाइंड का मतलब है फ़ौरन बाद, आप गाड़ी पार्क भी कर सकते हैं, अगर अलाउ है तो रोक भी सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये लाल गाड़ी जो है ये गलत स्टॉप हुई है, इसको थोड़ा सा पीछे होना चाहिए था पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से 5 मीटर के फासले पर। हु इज स्टॉप इनकरेक्टली, द रेड कार। येलो कार बिल्कुल ठीक रुकी हुई है, उसको परमिशन है, इजाज़त है। बोथ कार ये कह रहे हैं गलत रुकी हुई है, नहीं, सिर्फ रेड कार गलत है, सुर्ख, पीली गाड़ी दुरुस्त रुकी हुई है। अगले सवाल की जानिब हम लोग चलेंगे। वेयर में यू पार्क हेयर, आप यहाँ पर कहाँ पार्क कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट साइन है आइन मान स्ट्रासे का। आइन मान स्ट्रासे वो होता है कि आपको वो सिर्फ यक तरफा सड़क है, गाड़ी सिर्फ जाएगी, सामने से आएगी नहीं। अगर आपने इस गाड़ी को ओवरटेक भी करना है तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे होकर इसको ओवरटेक करके आगे बढ़ सकते हैं। आइन मान स्ट्रासे के ऊपर कभी भी गाड़ी सामने से नहीं आती, हमेशा गाड़ी एक तरफ जाती है। तो आइनमैन स्ट्रासे के ऊपर आप याद रख लें, आप सीधे हाथ पे भी अपनी गाड़ी को पार कर सकते हैं, उल्टे हाथ पे भी पार कर सकते हैं। आइनमैन स्ट्रासे में ये सहूलत मौजूद होती है। तो मैं कहाँ गाड़ी पार कर सकता हूँ, इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड हार्ड शोल्डर। बिल्कुल, मैं सीधे हाथ पे भी गाड़ी पार कर सकता हूँ, उल्टे हाथ पे भी। क्यों? क्योंकि ये आइनमान स्ट्रासे है। आइनमान स्ट्रासे के अंदर आप गाड़ी के सीधे हाथ, रोड के सीधे हाथ पे भी गाड़ी पार कर सकते हैं, हार्ड शोल्डर पे, ये हार्ड शोल्डर है देखें, और उल्टे हाथ पे भी कर सकते हैं। अगर ये आइनमान स्ट्रासे ना होती, सामने से भी गाड़ी आ रही होती यहाँ से भी, तो फिर इस सूरत में आपको सिर्फ सीधे हाथ पे गाड़ी अलाउ होती, या साइन या उल्टे हाथ पे कुछ साइन बना होता। ऑन द राइट हैंड हार्ड शोल्डर ओनली, सिर्फ सीधे हाथ पे गाड़ी रोक सकते हैं, या ऑन लेफ्ट हैंड, या सिर्फ उल्टे हाथ पे नहीं, ये आइनमान स्ट्रासे है, हम दोनों तरफ गाड़ी अपनी पार्क कर सकते हैं। तो ये आंसर भी हमारा दुरुस्त है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। व्हाट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ ऑन दिस प्रायोरिटी रोड, आप इस प्रायोरिटी रोड पे आप आपको क्या चीज़ ज़हन में रखनी होगी। देखें, ये आउटसाइड बिल्डअप एरियाज़ है। आउटसाइड बिल्डअप एरियाज़, अगर आप शहर से बाहर हैं तो प्रायोरिटी रोड, ये पीली शीट प्रायोरिटी रोड का साइन है, आप प्रायोरिटी रोड के ऊपर गाड़ी स्टॉप पार्क नहीं कर सकते। इनसाइड बिल्डअप एरिया, शहर के अंदर प्रायोरिटी रोड के ऊपर गाड़ी पार्क करने के लिए जगह होती है, लेकिन शहर के बाहर आप प्रायोरिटी रोड पे गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। ये सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार यहाँ पर ज़्यादा है। तो आपको ये इस प्रायोरिटी रोड पे क्या ज़हन में रखना है। यू में नोट क्रॉस द लेन मार्किंग, बिल्कुल, अगर आप लेन मार्किंग देखें तो ये यहाँ पे सॉलिड है, तो यहाँ पर आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते इस प्रायोरिटी रोड के ऊपर, ये बात ज़हन में रखनी होगी। पार्किंग इज़ प्रोहिबिटेड, पार्किंग बिल्कुल मना है। प्रायोरिटी रोड पर आउटसाइड बिल्डअप एरियाज, आप गाड़ी रोड के ऊपर पार्क नहीं कर सकते, ये बात ज़हन में बिठा लें। पार्किंग इज परमिटेड इफ देयर इज अ क्लियर स्पेस ऑफ एटलीस्ट 3 मीटर बिटवीन पार्क कार एंड द लेन मार्किंग। वो कह रहे हैं 3 मीटर का फासला हो ये लेन मार्किंग और
इस लेन मार्किंग के और पार कार के दरमियान आप तब गाड़ी पार कर सकते हैं। इसका इसका ये सोल्यूशन नहीं है। इसका सिंपल हल इस तरह ज़हन में रखें, प्रायोरिटी रोड पर आउटसाइड बिल्डअप एरियाज आपको पार्किंग अलाउ नहीं है। पार्किंग इज़ परमिटेड इफ़ देयर इज़ अ क्लियर स्पेस ऑफ एटलीस्ट 3 मीटर बिटवीन पार्क कार एंड द लेन मार्किंग। ऐसा नहीं है। आउटसाइड बिल्डअप एरियाज प्रायोरिटी रोड के ऊपर पार्किंग आपको अलाउ नहीं होती। आगे चलते हैं, वेयर इज स्टॉपिंग प्रोहिबिटेड, कहाँ पर गाड़ी रोकना, जानबूझकर गाड़ी रोकना मना है। आउटसाइड पार्किंग एरियाज ऑन ऑटोबान्स एंड क्लियर वेज फॉर मोटर व्हीकल्स ओनली। बिल्कुल, आप स्टॉपिंग का मतलब खुद से आप गाड़ी रोक रहे हैं, आपने कुछ करना है तो देखिए पार्किंग एरियाज, आउटसाइड पार्किंग एरियाज ऑन ऑटोबान्स एंड क्लियर वेज, आप पार्किंग एरियाज से बाहर है, सिर्फ मोटरवे पे और रोड वे के ऊपर है, वहाँ पे अचानक 130 की स्पीड के ऊपर आप गाड़ी किसी लेन में जाके रोक दें, वहाँ आप गाड़ी नहीं रोक सकते। एमरजेंसी की सूरत में ठीक है, लेकिन आप पार्किंग एरिया से हटकर आउटोबान के ऊपर या जो आपके पास बुंदिस ट्रासे वगैरह है वहाँ पर आप अपनी गाड़ी को जानबूझकर स्टॉप नहीं कर सकते। आउटसाइड पार्किंग एरियाज, पार्किंग एरिया में कर सकते हैं, लेकिन पार्किंग एरिया से हटकर आउटोबान पे अगर आप जा रहे हैं या क्लियर वे यानी आपके पास एक रोड है, क्राफ्ट स्ट्रासे हो सकती है, 100 की स्पीड वाली बुंदिस ट्रासे हो सकती है, आप वहाँ पर अपनी गाड़ी नहीं रोक सकते। ये बात ध्यान में रखें। आप बस स्टॉप पे अपनी गाड़ी रोक सकते हैं, अगर बस नहीं है 3 मिनट के लिए अपनी गाड़ी रोक सकते हैं और किसी को बिठाना हो, या नियर ओनो शार्प बेंड्स। देखें, नियर ओनो शार्प बेंड्स के ऊपर भी हमने देखा था कि बिल्कुल आगे एक तंग किस्म की एक तेज़ी से रोड सीधे हाथ पे मुड़ रहा है और आपको नज़र नहीं आ रहा है कि सामने से गाड़ी आ रही है कि नहीं, रोड सामने से आ रहा है कि नहीं, किस तरफ जा रहा है, वहाँ भी आप जानबूझकर अपनी गाड़ी नहीं रोकेंगे। शार्प बेंड्स के ऊपर या जहाँ पर बहुत बहुत ही क्लोज किस्म का क्नप किस्म का आपके पास एक टर्न आ रहा है सीधे और उल्टे हाथ के ऊपर, वहाँ पर आप अपनी गाड़ी खुद से नहीं रोकेंगे, क्योंकि ये सामने से आने वाली गाड़ी अचानक से आ सकती है, आपसे टकरा सकती है। आपकी इस गाड़ी रोकने की वजह से जो पीछे से गाड़ी ने टर्न लेना है उसके लिए रास्ता ब्लॉक हो सकता है। तो इन दो जगहों पर स्टॉपिंग बना है। हाँ, बस स्टॉप के ऊपर आप गाड़ी रोक सकते हैं, लेकिन टैक्सी स्टैंड के ऊपर गाड़ी नहीं रोक सकते, ये हमने देखा था। हमारा अगला सवाल है, वेयर इज पार्किंग प्रोहिबिटेड, कहाँ पर पार्किंग करना मना है। ऑन अ नैरो रोडवे अपोजिट ड्राइववे एंट्रेंसेस एंड एग्जिट, बहुत ही आपके पास तंग किस्म का रोडवे है और आप वहाँ पर अपनी गाड़ी को पार कर दें, बिल्कुल ड्राइव वे जो आपको पता है कि जो छोटा सा एक सड़क का हिस्सा होता है जहाँ से आप गाड़ी सड़क मेन सड़क में दाखिल होती है, वो जगह बहुत तंग है, नैरो है, वहाँ आप पार्किंग नहीं कर सकते, वरना ये एंड जो गाड़ियाँ वहाँ से एंटर हो रही हैं या एग्जिट हो रही हैं वो उनका रास्ता रोक देंगी मेन सड़क पे आने से, वहाँ पार्किंग नहीं कर सकते। इमीडिएटली बिहाइंड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, फ़ौरन पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के फ़ौरन बाद आपको पता है वहाँ कोई पाबंदी नहीं होती, वहाँ हम गाड़ी रोक भी सकते हैं, पार्क भी कर सकते हैं, हमने पहले भी देखा था, एक दफ़ा दोबारा देखेंगे। बिफोर या इन फ्रंट आप नहीं पार कर सकते 5 मीटर तक, लेकिन बिहाइंड यानी उसके फ़ौरन बाद कोई पाबंदी नहीं है, तो वहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार कर सकते हैं। टैक्सी रैंक के ऊपर आप अपनी गाड़ी नहीं पार कर सकते, वो डेजिग्नेटेड स्पेशल जगह सिर्फ टैक्सी के लिए बनाई गई हैं, तो ये बात भी आप ज़हन में रखें। हम चलते हैं अब अपने अगले सवाल की जानिब। हु हैज़ द प्रायोरिटी एट दिस पार्किंग स्पेस। देखिए, आप पीछे से आ रहे थे, आपने एरो दिया, आपने इंडिकेटर दिया हुआ कि आपने गाड़ियाँ पार करनी है, लेकिन आपसे पहले ही एक गाड़ी आगे जाके रिवर्स होकर यहाँ पार्क होना चाह रही है, तो ऑब्वियसली उसकी प्रायोरिटी है, उसने पहले अपना इंडिकेटर भी दे दिया है और वो थोड़ा सा आगे जाके पीछे भी आई है, वो पार्क होने लगी है, तो उसकी प्रायोरिटी है, क्योंकि वो पहले थोड़ा सा आगे जाके अब रिवर्स में पार्किंग लगा रही है, हमने उसको अलाउ करना है। किसकी प्रायोरिटी है? मी, बिकॉज आई एम पार्किंग बाय ड्राइविंग इन फॉरवर्ड्स। नहीं, आपकी प्रायोरिटी नहीं है। द वाइट व्हीकल, सफ़ेद गाड़ी की, बिकॉज इट हैज़ अराइव एट द पार्किंग स्पेस फर्स्ट, क्योंकि वो मुझसे पहले पार्किंग स्पेस पर पहुंची है, मैं अभी पहुंच रहा हूँ, वो पहले ही पहुंच के उसने अपनी पार्किंग लाइट भी ऑन कर लिया, मतलब पार्क होने लगी, वो मुझसे पहले ही यहाँ मौजूद थी, वो कर सकती है। नो वन बोथ ड्राइवर शुड एग्री, किसी की यहाँ प्रायोरिटी नहीं है, किसी को इम्पोर्टेंट पहली अहमियत नहीं है, आप मिलकर डिस्कशन करें। नहीं, वाज़े तौर पे सफ़ेद गाड़ी पार्किंग लाइट अपनी ऑन करने लगी है, रिवर्स ले रही है, उसकी प्रायोरिटी होगी। अगले सवाल पे चलते हैं। बोथ कार्स वांट टू पार्क हियर, विच कार टेक प्रेसिडेंस। दोनों गाड़ियां पार्क करना चाहती हैं, किसको बढ़तरी हासिल है, किसको इजाज़त है। आपको पता है, देखिए ये गाड़ी यहाँ से आ रही है और ये गाड़ी थोड़ा आगे जाके अब रिवर्स ले रही है, ये मतलब ये रिवर्स लेके इसने पहले ही फैसला कर लिया ये पार्क होने लगी है, इसलिए थोड़ा सा आगे गई थी, तो इस गाड़ी को पार्किंग यहाँ पर अलाउ है, इसके लिए कोई मसला नहीं है। ये थोड़ा सा आगे जा गई है और अब पीछे आ रही है, लेकिन इसको इजाज़त है। वाइट गाड़ी अभी आई है, वो जगह उसने पहले देख ली है, सुर गाड़ी ने, वही वहाँ पर पार्क होगी, तो यहाँ पर रेड कार की प्रायोरिटी होगी। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल की जानिब। अप टू विच परमिसेबल टोटल मास
में मोटर व्हीकल भी पार्क होना स्पेशली डेजिग्नेटेड फुटपाथ। जब हमने पहले भी देखा था कि 2.8 टन तक जो डेजिग्नेटेड कुछ पार्किंग स्पेसेस होती हैं, अगर यहाँ पर वो जगह हो तो मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ पर वो पी का साइन होता है और वो इन्होंने गाड़ी को थोड़ा सा टिल्ट करके दिखाया होता है कि वहाँ पर पार्क हो सकती है। बहरहाल ये साइन हम आने वाले सवालों में भी देख सकते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर हमसे ये पूछा है कि अप टू विच परमिसेबल टोटल मास में मोटर व्हीकल भी पार्क, जो डेजिग्नेटेड फुटपाथ है। क्या आप याद कर लें, वहाँ पर सिर्फ 2.8 टन तक की जो गाड़ी है वो वहाँ पर पार्क हो सकती है। ये आंसर देखें 2.80, या गालू मैंने 8th कोई नंबर सेलेक्ट कर लिया, उस वजह से शायद ये मसला हुआ है, लेकिन ये 2.80 टन मैंने बताया। ये आपको जहन में रखना होगा कि इसका आंसर 2.80 ही है। इसने 2.8 यहाँ से पिक नहीं किया, लेकिन ये आप जहन में बिठा लें। इसको हम यहाँ अगर हो सका तो कमेंट में ठीक भी कर देंगे, लेकिन ये 2.80 मैंने आपको बताया डेजिग्नेटेड फुटपाथ पर आपको अलाउ है, और ये आपने बात जहन में रखनी है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। What is the minimum distance a vehicle must leave in front of traffic lights if the traffic lights would be concealed by the vehicle? कितने फासले पर एक गाड़ी जो है उसको लाजमी इतनी जगह तक वो गाड़ी नहीं रुक सकती, किस डिस्टेंस तक के ट्रैफिक की जो लाइट्स हैं, वरना वो उस गाड़ी के सामने, उस गाड़ी की वजह से पीछे वालों को ट्रैफिक सिग्नल नज़र नहीं आएगा। कितना फासला आपको रखना है ट्रैफिक लाइट से? ये फासला होता है 10 मीटर का। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि एक बार बार रिवाइज करते रहें, रिपीट करते रहें कि अगर सेंट एंड्रियास क्रॉस शहर के बाहर है तो 50 मीटर, शहर के अंदर है तो आपके पास उसके अंदर 5 मीटर का फासला होगा। अगर आपने पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के ऊपर, यानी जो आपके पास जो जेब्रा क्रॉसिंग है, आप उससे 5 मीटर पहले तक 5 मीटर का फासला आपको रखना होगा गाड़ी पार्क करने से, स्टॉप करने से पहले। चौथी आपके पास चीज़ है कि अगर आप बस और ट्राम का स्टॉप है, आप उससे 15 मीटर तक का फासला आपको रखना होगा स्टॉप और पार्क करने से पहले। और अगर कोई ट्रैफिक लाइट या कोई ट्रैफिक सिग्नल है जो कि जिसको आप ब्लॉक कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको 10 मीटर का फासला रखना होगा। ये हमारा इसका जवाब है। आगे चलते हैं। व्हाट मस्ट यू रिमेंबर व्हेन पार्किंग अ ट्रेलर विदाउट अ ट्रक? अगर आपने एक ट्रेलर पार्क करना है विदाउट अ ट्रक, ट्रक के पीछे जो ट्रेलर लगा होता है, आपने सिर्फ वो पार्क करना है, ट्रक नहीं सिर्फ ट्रेलर पार्क करना है, तो आपको क्या ज़हन में रखना होगा? एंड द ट्रेलर में बी पार्क फॉर मोर देन 2 वीक्स ऑन स्पेशली डेजिग्नेटेड पार्किंग एरियाज। जो मखसूस ट्रेलर के लिए या ट्रैक्टर के लिए जो जगह बनाई गई हैं पार्किंग के लिए, वहाँ पर उसको आप 2 हफ्ते से ज़्यादा भी पार्क कर सकते हैं। मे बी पार्क फॉर एन अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम ऑन एडिक्वेट हार्ड शोल्डर। हार्ड शोल्डर हमने देखा था कि जो रोड की एक साइड की जगह होती है, शायद वो इस सवाल में नहीं थी, हमने पिछले सवालों में काफ़ी तफसील में देख ली थी। वहाँ पर आप अनलिमिटेड टाइम के लिए, एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, गैर महदूद वक्त के लिए आप वहाँ पर अपनी गाड़ी को अपने ट्रेलर को पार्क कर सकते हैं। ये आंसर दुरुस्त नहीं है। वो रोड का हिस्सा होता है, वहाँ पर एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए या एक नामालूम वक्त के लिए, एक बहुत ज़्यादा वक्त के लिए पार्क नहीं कर सकते। वो सिर्फ डेजिग्नेटेड जो मखसूस जगह है वहीं पर कर सकते हैं। मे नॉट बी पार्क फॉर मोर देन 2 वीक्स ऑन पब्लिक रोड। देखिए बिल्कुल, अगर पब्लिक रोड पे मैक्सिमम 2 हफ्ते तक आप उस ट्रेलर को पार्क कर सकते हैं उसके ट्रक के बगैर, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा करना है तो आपको जो मखसूस जगह बनी हुई है पार्किंग के लिए ट्रेलर की और ट्रक की, आपको वहाँ पर जाना होगा। आगे चलते हैं। बिफोर विच साइन मस्ट यू मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 10 मीटर। हम पहले भी देख चुके हैं कि कुछ ट्रैफिक साइन और सिग्नल ऐसे होते हैं, ट्रैफिक साइन और सिग्नल ऐसे हैं जिनसे हमें 10 मीटर का फासला ही रखना है। इफ़ इट वुड अदरवाइज बी कंसील्ड बाय योर व्हीकल। आपने साइन से, ट्रैफिक साइन से, किस साइन से पहले 10 मीटर का फासला रखना है, अदरवाइज आप उस साइन को छुपा देंगे, पीछे वाली गाड़ी साइन को देख नहीं सकेगी और रोड के लिए ख़तरा हो सकता है। कौन कौन से साइन है? नो स्टॉपिंग। देखिए जो नो स्टॉपिंग का साइन है वो इस कदर अहमियत का हामिल नहीं है कि उसकी वजह वो आपके पीछे छुप जाए, क्योंकि आप उसके बिल्कुल साथ भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं नो स्टॉपिंग साइन के। वो आपने देखा होगा, एक सुर्ख कलर का साइन, इस पर 2 लाल कलर के सुर्ख कलर की लकीरें लगी होती हैं एस क्रॉस में डायगनली, उसको कहते हैं हम लोग नो स्टॉपिंग का साइन। तो वहाँ पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस साइन के साथ भी बाज़ दफ़ा लोग गाड़ी खड़ी कर लेते हैं, उससे 10 मीटर का फासला नहीं रखना। स्टॉप और गिव वे, ये बड़ा ज़रूरी साइन है कि आपने रुकना भी है और जगह भी देनी है। तो वो चीज़ आपको जहन में रखनी है, क्योंकि वरना आप वो साइन अगर छुप गया तो पीछे से आने वाली गाड़ी को अगर नज़र ना आया तो वो 10 मीटर के फासले से अगर आप ना हुए तो वो हो सकता है कि उस स्टॉप को देखे ना और वो रुके बगैर रोड पे दाखिल हो जाए।
उसको रुकना है, फोर फाट गिवेरन है, उसको रुकना है और रास्ता देना है क्रॉस ट्रैफिक को, दाएं बाएं से आने वाली ट्रैफिक को। उस साइन की सूरत में डायगोनल क्रॉस, ये बड़ा ज़रूरी है। डायगोनल क्रॉस से मुराद आपका सैन एंड्रियास क्रॉस हो सकता है, उससे भी आपको कम से कम 10 मीटर का फासला तो रखना ही है। तो डायगोनल क्रॉस ये इसका आंसर है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। वट मस्ट यू वॉच आउट फॉर व्हेन यू ड्राइव इनटू एन अंडरग्राउंड कार पार्क। अगर आप एक अंडरग्राउंड जो जेर ज़मीन पार्किंग का एरिया है, आप रोड से आए और पार्किंग बिल्कुल जेर ज़मीन अंडरग्राउंड बिल्कुल उंटर के शोस में थी, नीचे वाले पार्किंग एरिया में थी, आप उसमें दाखिल हो रहे हैं ऊपर से नीचे की जानिब, तो आपको क्या ध्यान में रखना होगा? माई आइज नीड टू एडजस्ट टू द चेंज इन लाइटिंग कंडीशन। आपको पता है कि आप बिल्कुल सड़क से दाखिल हुए हैं जहाँ पे रोशनी थी, आप पार्किंग एरिया में जाएंगे वहाँ पर लाइट कम होती है, तो आपकी आंखों को टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, उनके साथ मुताबिकत करने में, या आपने अपनी आंखों को, वहाँ पे रोशनी ज़्यादा थी यहाँ पे रोशनी कम है, आपने जल्दी से अपनी आंखों को एडजस्ट करना है कि आप किसी से टकरा ना जाएं, क्योंकि लाइट में तब्दीली हो रही है। माई टाइड्स कुड गेट डैमेज बाय नैरो एंट्रेंसेस एंड एग्जिट्स। जो मेरे गाड़ी के पहिए हैं, आपको पता है पार्किंग एरिया में एंटर होते वक्त या एग्जिट होते वक्त आमतौर पे जगह बहुत तंग होती है। तो ये कह रहे हैं कि जो मेरी गाड़ी के पहिए हैं वो हो सकता है कि वो तंग, जो दाखिली रास्ता है या जो खारजी रास्ता है एंटर होने का और एग्जिट होने का, वो रास्ता तंग है, तो मेरी गाड़ी के पहिए उस वजह से हिट हो सकते हैं किसी दीवार के साथ, या वैसे उनको नुकसान पहुंच सकता है, ये भी मुमकिन है। और पेडेस्टेरियन फ्रिक्वेंटली वॉक ऑन द व्हीकल लेन्स, ये भी मुमकिन है कि आप जैसे पार्किंग एरिया में एंटर हो, पैदल चलने वाले आपको नजर आ जाएं। बिल्कुल आपको पता है कि अक्सर लोग अपनी गाड़ी ढूंढ रहे होते हैं, अब गाड़ी की जानिब जा रहे होते हैं पार्किंग एरिया के अंदर, तो पेडेस्टेरियन पैदल चलने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये भी इसका एक दुरुस्त जवाब है, और ये जवाब भी हमारा बिल्कुल ठीक है।